हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट। आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जैसे कि अपनी जो सीरीज चल रही थी इंटरनेट की, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो आज का अपना टॉपिक रहेगा नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी। अब देखो, पीछे जो अपन 2-3 क्लासेस जो कर चुके हैं इंटरनेट से रिलेटेड, एक बार अगर किसी ने नहीं देखा तो पीछे की क्लास जरूर देखें। साथ ही साथ अपनी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो अपना जो टॉपिक है, अपना जो आज का जो फंडा है वो क्या रहेगा अपना, नेटवर्क टोपोलॉजी। देखो, नेटवर्क के बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि नेटवर्क क्या होता है। आज अपन देखेंगे टोपोलॉजी क्या होती है। नेटवर्क से रिलेटेड ही वर्ड है टोपोलॉजी। तो देखो, टोपोलॉजी क्या है। नेटवर्क अपन ने पढ़ा था, तो नेटवर्क की परिभाषा, डेफिनेशन एक बार और बता देती हूँ कि नेटवर्क किसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को या डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है कम्युनिकेशन के लिए, डेटा का आदान प्रदान करने के लिए। तो जब उनको जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसी को ही अपन क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। अब अपने बात आती है कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है या टोपोलॉजी किसे कहते हैं। तो देखो, टोपोलॉजी क्या होता है कि जो नेटवर्क अपन बना रहे हैं या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं, किस ढंग से कर रहे हैं, किस टेक्निक से कर रहे हैं या किस लेआउट से कर रहे हैं। वो जो लेआउट है, तरीका है, वही तरीका क्या कहलाता है, टोपोलॉजी कहलाता है। तो क्या इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपन कि कंप्यूटर्स को आपस में आपस में आपस में कनेक्ट करने के तरीके, या जिसको ढंग भी कह सकते हो, करने के तरीके को नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। टोपोलॉजी कहा जाता है मतलब क्या हुआ कि जब अपन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, जोड़ रहे हैं, उनमें डेटा जो है वो कम्युनिकेट हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, डेटा आ रहा है, जा रहा है, तो वो किस तरीके से जाएगा, किस फॉर्मेट में जाएगा, या फिर अपन कहें कि किस ढंग, किस लेआउट में, किस स्ट्रक्चर में जाएगा, किस स्ट्रक्चर में अपन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो वो जो कनेक्ट करने का जो तरीका है, उसी तरीकों को क्या कहा जाता है, टोपोलॉजी कहा जाता है। अपन कह सकते हैं कि अपना जो डेटा का संचार है वो किस तरीके से एक दूसरे कंप्यूटर में जाएगा, उस तरीके को ही क्या कहा जाता है, टोपोलॉजी कहा जाता है। तो ये तो होगी कंप्यूटर की जो नेटवर्क टोपोलॉजी है, उस टोपोलॉजी की डेफिनेशन। सीधी सी सिंपल सी आप कह सकते हो कि कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के तरीके को ही क्या कहा जाता है, टोपोलॉजी कहा जाता है। ऐसे तो लंबा चौड़ा आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन सीधी सीधी भाषा में आप कह सकते हो कि कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के तरीके, ढंग, फॉर्मेट को ही क्या कहा जाता है, टोपोलॉजी कहा जाता है। अब बात आती है कि टाइप्स, नेटवर्क टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है या कितने तरीके से अपन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, कितने ढंग से अपन उनको आपस में जोड़ सकते हैं। तो देखो, अब अपन बात करेंगे कि टोपोलॉजी के टाइप्स। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। तो जो टोपोलॉजी होती है बेसिकली अपने 6 टाइप्स की होती है, 6 प्रकार की होती है। तो मैं नाम लिख देती हूँ एक बार, फिर अपन एक एक करके इनको पढ़ेंगे। फर्स्ट अपने आती है बस टोपोलॉजी। सेकंड आती है रिंग। स्टार। ट्री। मैश। 6 नंबर पे अपने आती है हाइब्रिड। मतलब क्या हुआ
कि अपने जो टोपोलॉजीज है या फिर कहें कि कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के जो तरीके हैं वो 6 तरीके अपन को बता रखे हैं। 6 तरीके होते हैं। तो एक तो आता है अपने बस टोपोलॉजी, रिंग, स्टार, ट्री, मैश और हाइब्रिड। ये जो 6 टाइप्स हैं, ये 6 अपने टोपोलॉजी के टाइप्स हैं, या फिर कहें कि कंप्यूटर्स को या नेटवर्क बनाने के 6 तरीके हैं, 6 ढंग है, 6 स्ट्रक्चर है, 6 लेआउट है। इन 6 लेआउट के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करके अपन डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं या अपनी सूचनाओं को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देखो वन बाय वन करके अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे भी। बस टोपोलॉजी क्या होती है, रिंग, स्टार, मैश जो भी है, तो ये क्या होती है। तो एक बार मैं इनको इरेज कर देती हूँ। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं बस टोपोलॉजी। फर्स्ट जो अपने आती है, सबसे पहली जो अपने आती है वो आती है बस टोपोलॉजी। तो देखो बस जो टोपोलॉजी है कि अपने देखा होगा या आपने देखा है कि सभी जानते हो, बस अपने जो होती है ऐसी होती है, ठीक है। इस फॉर्मेट में अपने बस होती है। तो इसी बस के फॉर्मेट में ही अपनी जो बस है, थोड़ा इसी को देख के आप क्या है समझ सकते हो। तो देखो ये जो बस है, इसी बस के फॉर्मेट में अपनी बस टोपोलॉजी है। और ये जो बस टोपोलॉजी है, या फिर यह कहे कि इस टोपोलॉजी के अंदर अपने जो कंप्यूटर्स है, वो कंप्यूटर एक ही केबल के माध्यम से या एक ही केबल से आपस में कनेक्ट होते हैं। तो जैसे मान लो ये अपने पास कोई केबल है, इसी केबल में अपने 5-10 कंप्यूटर अपन ने आपस में कनेक्ट कर रखे हैं। ये अपने सिस्टम में कनेक्ट हो रखे हैं। तो ये इसके 2 टर्मिनल पॉइंट्स हैं, मतलब अपन कह सकते हैं कि एक छोर से दूसरे छोर तक मतलब इनमें टर्मिनेट डेटा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अपन एक ही केबल के माध्यम से या एक ही केबल से क्या करते हैं, सभी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो अपन इस फॉर्मेट में करेंगे तो इसका लुक और इसका लुक थोड़ा सा अपना सेम सा लग रहा है, मतलब ये बस के जैसे अपने को दिख रही है। ये जो शेप बस की जैसी दिख रही है, इस टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है, बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी के बारे में क्या कहोगे कि बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होते हैं, सभी कंप्यूटर्स एक ही केबल के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता भी एक ही केबल से, मतलब एक ही जो केबल है ये अपने मेन केबल है डेटा संचार के लिए। अब इस केबल से अपने अलग अलग कंप्यूटर्स जुड़े हुए। इसकी खासियत और क्या है, एक तो ये खासियत हो गई कि इसमें जो डेटा है वो एक ही केबल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ इसकी एक खासियत ये है कि इसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन है, डेटा जो ट्रांसमिशन है वो केवल वन डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, वन डायरेक्शनल, मतलब एक ही दिशा में इसमें डेटा का जो है ट्रांसमिशन या डेटा का जो संचार है वो एक ही दिशा में होएगा। या फिर ये कह सकते हैं कि एक टाइम पे, केवल एक टाइम पे जो है एक ही साइड में डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में अपन समझे, मान लो अपन को क्या करना है, ये अपना फर्स्ट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 5 कंप्यूटर क्या है, या 5 कंप्यूटर्स का अपन एक नेटवर्क बना रखा है। उसको बस टोपोलॉजी के या अपन कहे कि बस के फॉर्मेट में अपन ने क्या कर रखा है, उनको आपस में कनेक्ट कर रखा है। अब यहाँ से मान लो अपन को इस कंप्यूटर से कोई डेटा भेजना है, ट्रांसमिट करना है 5 नंबर के डेटा के या सिस्टम के पास, ठीक है। तो अपन जब डेटा ट्रांसमिट करेंगे तो यहाँ से होते हुए अपने इधर जाएगा। अब मान लो क्या हुआ कि आपके 4 नंबर सिस्टम को भी क्या है, डेटा 5 नंबर के पास भेजना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि केवल एक टाइम पे एक ही डेटा या एक ही कंप्यूटर से डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। भाई यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, 1 नंबर से डेटा अपने मान लो ये कहते हैं कि इसमें जो पहले रिक्वेस्ट आएगी, जैसे अपने गाड़ियां होती है, ठीक है, सिग्नल पे लगी होती है, तो सिग्नल पे जो लगी होती है, मान लो अपने केवल एक ही गाड़ी के निकलने की जो है रास्ता है वे है। अब उस एक ही जो सिग्नल है या उस सिग्नल पे अपन बात करें, यहाँ पे अपनी गाड़ियां खड़ी है, ठीक है, यहाँ से अपन को जाना है, ठीक है। अब इन गाड़ियों को सभी को जाना तो इसी साइड है, इसी सिग्नल से उस पार जाना है, लेकिन कब जाएंगे, जब पहले वाली जो गाड़ी सबसे आगे है
वो गाड़ी आगे निकलेगी तभी अगले वाली गाड़ी पार करेगी। तो इसमें भी क्या है कि जिसने सबसे पहले रिक्वेस्ट करी है या जिसने सबसे पहले डेटा ट्रांसमिट किया है, सेंड किया है, उसका डेटा पहले जाएगा। दूसरे वालों मान लो अपने पहले 1 नंबर ने भेज दिया, फिर 4 नंबर भी भेज रहा है इसके जस्ट पीछे पीछे, तो अपने क्या आएगा, इसका ट्रांसमिशन 4 नंबर वाले का या इसका डेटा ट्रांसमिट तभी होगा जब पहले वाले का 5 नंबर के पास पहुंच जाएगा। तो इसमें क्या है, एक डायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ कि एक ही दिशा में, मतलब एक टाइम पे केवल एक ही डेटा या एक ही कंप्यूटर से डेटा जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये तो हो गई इसकी विशेषता या फिर कहे कि बस टोपोलॉजी की खासियत। भाई इसमें क्या कर सकते हैं, अपने छोटा जो नेटवर्क होता है, छोटे नेटवर्क के लिए अपने जो बस टोपोलॉजी है ये बेस्ट रहती है। छोटा नेटवर्क अपन बना रहे हैं तो उसमें ये वाला जो नेटवर्क है ये अपना सही रहता है। ठीक है, ये तो इसकी विशेषता। अब इसकी कुछ कमियां भी है। कमियां क्या है कि अपन मान लो ये अपने को 2-3 गाड़ियों को साथ निकालना है या फिर अपन को 2-3 की रिक्वेस्ट आ रही है, 2-3 सिस्टम है या नेटवर्क से हैं, वो क्या कर रहे हैं, डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो एक एक करके उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि ये थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट करता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या फिर ये कहें कि ये अपना थोड़ा स्लो मेथड हो जाता है डेटा ट्रांसमिशन का, या फिर कहें कि डेटा संचार के लिए ये धीमी टाइप की टोपोलॉजी है, स्लो काम करती है। साथ ही साथ कहते हैं कि इसमें एक फायदा की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होता है कि अपना जो सिस्टम है, मान लो आपका ये कोई सिस्टम क्या है, खराब हो गया, या फिर खराब होने पे अपन इसको रिप्लेस करते हैं, इसको सही करवाते हैं या इसको चेंज करते हैं, तो इसमें रिप्लेसमेंट या फिर खराबी आने पे उसको सही करना आसान होता है, इजी होता है, क्योंकि ये क्या है, एक ही केबल से कनेक्ट है, तो बाकी का जो नेटवर्क है वो बाकी का नेटवर्क इस पे इफेक्ट नहीं करेगा। अगर किसी सिस्टम में कोई तकनीकी प्रॉब्लम आती है या कोई खराबी होती है तो उसको रिप्लेस करना आसान होता है, इजी होता है। तो ये भी इसकी क्या है, एक विशेषता है। तो ये क्या हुई अपने बस टोपोलॉजी, मतलब एक ही केबल के माध्यम से अपने सिस्टम आपस में कनेक्ट होते हैं। इसमें केवल एक टाइम पे केवल एक ही डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता। अब एक का मतलब वो मत ले लेना भाई केवल एक ही डेटा, मतलब आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो या डेटा ट्रांसफर कर रहे हो वो पैकेट्स के रूप में जाएगी। तो वो जो पैकेट्स जा रहे हैं या जो आपका डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है या फिर कहे कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो भेजी जा रही है, केवल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर केवल एक टाइम पे एक की ही जाएगी, दूसरे वाले की तब तक नहीं जाएगी जब तक फर्स्ट वाले की अगले के पास नहीं पहुंच जाती। ठीक है, तो ये अपने क्या हो गया, बस टोपोलॉजी। इसकी कमियां, डिसएडवांटेज या इसकी हानि बताए तो भी इसमें क्या है, ये छोटे नेटवर्क के लिए ही सही रहता है, बड़ा नेटवर्क इसमें पॉसिबल नहीं है, इसकी गति थोड़ी स्लो हो जाती है। ठीक है, ये इसकी कुछ कमियां है। तो ये हो गए अपने बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट टोपोलॉजी अपने आती है, दूसरी टोपोलॉजी आती है अपने रिंग। रिंग का मतलब तो सभी जानते हैं कि जो गोल सा होता है, अंगूठी से बोलते हैं। रिंग एक गोल फॉर्मेट में होता है, तो इसी के फॉर्मेट में अपने कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। ये अपने कुछ कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, तो रिंग गोल होती है। अब रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि सभी कंप्यूटर्स या फिर कहें एक कंप्यूटर दो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। जैसे मान लो कहें कि ये जो अपना कंप्यूटर है ये क्या है, दो कंप्यूटर से कनेक्ट है, एक तो इधर वाला जो है, एक दूसरा इधर वाला अपने है। ठीक है, तो क्या है, एक कंप्यूटर अपने आगे और पीछे दोनों साइड से क्या होता है, कनेक्ट होता है। मतलब ये कहे कि इसमें कोई टर्मिनेशन या फिर कहे कि कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। जैसे बस में तो क्या था, बस में तो अपने दो टर्मिनल्स थे, मतलब दो एंड पॉइंट थे, एक इधर था एक इधर था। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं पे भी अपना कोई एंड नहीं है। इसमें एक दूसरे से एक कंप्यूटर ये कह सकते हैं कि दो कंप्यूटर से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये जो अपने होती है रिंग टोपोलॉजी होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है, जो डेटा है वो एक ही दिशा में ट्रांसमिट होता है। उसमें जो मैंने वन डायरेक्शनल लिखवाया था वो तो उसका मतलब तो ये था कि केवल एक टाइम पे एक का डेटा जा रहा था। अब यहाँ पे मेन मतलब तो यहाँ आएगा वन डायरेक्शनल का,
एक ही दिशा में अपने कह सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो होगा। डेटा का ट्रांसमिशन एक ही दिशा में होगा। अब कैसे होगा, मान लो अपने ये वाला कोई कंप्यूटर है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पे कोई ट्रांसमिशन करना है या यहाँ पे कोई डेटा भेजना है, तो देखो इसमें क्या होगा कि इसकी जो डायरेक्शन है वो इस साइड से ऐसे होगी, मतलब ये जो डेटा ट्रांसमिट करेगा इस फॉर्मेट में अपने चलेगा। तो ये जो सिस्टम है इसको क्या करना है, इसके पास डेटा भेजना है, इसके पास से डेटा ट्रांसफर करना है, तो क्या होगा भाई, इजी क्या होगा, अपन कहे तो भाई ये सीधा क्या करेगा, इस साइड से डेटा भेज देगा। नहीं, इसमें क्या होगा, केवल एक ही दिशा में डेटा का ट्रांसमिशन चलेगा, तो इसको डेटा भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके पास भेजना पड़ेगा, फिर ये आगे पास करेगा, ऐसे करते करते इसके पास पहुंचेगा। तो डेटा ट्रांसमिशन का जो है, या फिर कहें कि जो डेटा प्रदान आदान प्रदान किया जाता है वो केवल एक ही दिशा में किया जाएगा, एक ही डायरेक्शन में किया जाएगा। तो ये भी जो अपने टोपोलॉजी है, या फिर कहें कि एक कंप्यूटर अपने आगे और पीछे दो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, इसमें कोई टर्मिनेशन पॉइंट नहीं होता है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, सभी कंप्यूटर्स एक नेक्स्ट कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने रिंग टोपोलॉजी, जो अपन रिंग कहते हैं, अंगूठी गोल जो आकार की है, तो ये अपने गोल टाइप में ही है। ये तो इसकी विशेषताएं हो गई। इसकी अब बात करें कि इसके नुकसान, इसकी हानियां, डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज तो क्या है, एक तो ये थोड़ा सा अपन कहें कि हार्ड नेटवर्क पड़ता है, साथ ही साथ थोड़ा स्पीड स्लो हो जाता है, क्योंकि मान लो इसको डेटा यही ट्रांसमिट करना था और ये जो डेटा है यहाँ से होके काफी लंबे प्रोसेस के बाद में इसके पास पहुंचेगा, तो स्पीड थोड़ी धीरे हो जाएगी। साथ ही साथ अगर मान लो कोई कंप्यूटर आपका खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो आपके पूरे सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। मान लो ये सिस्टम खराब हो गया, ये डाटा ट्रांसमिशन अपना चल रहा था, ठीक है, अब क्या होगा, ये डेटा यहाँ तक तो आ जाएगा लेकिन यहाँ नहीं आ पाएगा, मतलब अपना पूरा का पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। तो इसमें अगर कोई सिस्टम खराब हो जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है, डैमेज हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में इसको रिप्लेस करना या रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल कठिन होता है। और केबल का कनेक्शन वो तो देखो महंगे सस्ते, उस पर तो कोई ज्यादा जाना ही नहीं है, पर को मैन इसका कॉन्सेप्ट समझना है। तो ये था अपने रिंग टोपोलॉजी, जिसमें एक कंप्यूटर अपने पीछे और आगे वाले कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है, इसका कोई टर्मिनेशन पॉइंट नहीं होता है। इसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन है या डेटा का जो आदान प्रदान है वो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो ये था अपने रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट अपने आती है स्टार। तीसरे टाइप की जो टोपोलॉजी आती है वो है अपने स्टार टोपोलॉजी। देखो जैसे रिंग बन रहा था ऐसे ही स्टार बनता है अपने। ये अपने कुछ कंप्यूटर्स हैं, बहुत ज्यादा बना दिए हैं मैंने। इसमें क्या होता है, अपने जो कंप्यूटर्स है कुछ इस फॉर्मेट में कनेक्टेड होते हैं। अब वो जो पीछे अपन ने पढ़ा था उसमें तो ये नहीं था कि कोई मैन कंप्यूटर होता है, कोई सर्वर होता है, लेकिन जो अपने स्टार है इसमें क्या होता है, एक तो जो बीच वाला कंप्यूटर है इसको तो कहा जाता है हब, इसको तो क्या कहा जाता है, हब भी कह सकते हो या फिर इसको सर्वर भी कह सकते हो। और ये जो बाकी के अपने कंप्यूटर्स हैं इनको अपने कहा जाता है क्लाइंट्स। जैसे क्लाइंट क्या होता है, जो सर्विस ले रहा है, और जो सर्वर है वो क्या होता है, जो सर्विस दे रहा है, जो अपने को प्रोवाइड करवा रहा है फैसिलिटी, वो तो सर्वर हो गया। जो फैसिलिटीज को यूज कर रहा है वो क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। तो जो स्टार टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सिस्टम से बाकी सभी सिस्टम आपस में कनेक्ट होते हैं। ये सेंटर में अपने डिवाइस होती है, सेंटर वाले डिवाइस को हब या सर्वर कहा जाता है। यही क्या करता है, कोई भी डेटा का ट्रांसमिशन होना है, यहाँ से कोई डेटा यहाँ आना है, तो ये डेटा पहले सर्वर के पास आएगा, फिर सर्वर से अपने इस सिस्टम के पास आएगा। यहाँ से इसको पास भेजना है तो ये वही है, पहले हब के पास आएगा, सर्वर के पास आएगा, सर्वर सभी को सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा। तो बीच वाले पॉइंट को क्या कहा जाता है, सर्वर या हब कहा जाता है।
और इस हब से सभी कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं। बात करें तो इसमें केबल का खर्चा ज्यादा आता है, केबल का थोड़ा सा जाल सा बन जाता है, या फिर कहें कि थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन ये कहें कि ये बेस्ट टोपोलॉजी होती है, ये सबसे अच्छी टोपोलॉजी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें डेटा का ट्रांसमिशन इजीली हो जाता है, इधर उधर नहीं जाता है। जैसे स्टारिंग में अपने काफी लंबे प्रोसेस के बाद अगले सिस्टम तक पहुंच रहा था, इसमें नहीं होता है। इसमें डायरेक्ट क्या होता है, सर्वर के पास जाएगा, सर्वर जहां पे भी भेजना उसके पास रिक्वेस्ट भेज देगा। ठीक है, अब इसकी अगर कमियां देखें या इसका कोई डिसएडवांटेज देखें तो क्या है, देखो मेन लाभ तो क्या है, एक लाभ तो ये कह सकते हैं कि इसमें अगर कोई क्लाइंट जो सिस्टम है या क्लाइंट जो कंप्यूटर्स है वो अगर कोई खराब हो जाता है, कोई मिस्टेक आ जाती है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, मान लो ये सिस्टम खराब हो गया, तो बाकी का जो आपका नेटवर्क है इस नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर्वर जो आपका हब है इससे सर्विसेज आपके बाकी सिस्टम को प्रोवाइड होती रहेगी। लेकिन मान लो आपके क्लाइंट अगर कोई सा खराब होता है तो सर्वर पे या फिर कहें कि पूरे के पूरे नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ये सर्वर है, हब है, ये अगर आपका खराब हो गया तब आपका पूरा का पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। अभी पता है आपका ये मेन सेंटर पॉइंट है, इसी से सर्विसेज मिल रही है, अगर ये ही खराब हो गया तो बाकी की सर्विसेज अपने नहीं मिलेगी। तो अगर आपका सेंटर पॉइंट हब या सर्वर खराब हो जाता है तब तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क ठप हो जाता है। लेकिन अगर आपका कोई क्लाइंट जो नेटवर्क है या क्लाइंट कंप्यूटर्स है वो अगर खराब होते हैं तो आपके बाकी के नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ कहें तो इसकी स्पीड भी बाकी जो अपने पड़ी उनसे अच्छी होती है। इसमें थोड़ा सा केबल का खर्चा थोड़ा महंगा आता है, कनेक्शन ये थोड़ा एस्टेब्लिश करना थोड़ा सा होता है। ये कहें कि इसको हैंडल करना इजी होता है क्योंकि एक सर्वर बना हुआ है, ये अच्छे से इनको टैकल कर लेगा। तो ये अच्छी टेक्निक कह सकते हैं ये, या फिर ये कहें कि ये सबसे अच्छी टोपोलॉजी होती है नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए। अगली अपन बात करते हैं चौथी जो अपने आती है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी, ट्री का नाम तो आपने सुना होगा कि ट्री क्या होता है, एक पेड़ होता है। ठीक है, पेड़ में क्या होता है, ये अपने पेड़ है, पेड़ में जड़ है। ठीक है, फिर इस पेड़ का एक तना है, इसमें क्या है, बहुत सारी ब्रांचेज आपस में निकल रही है, ऐसे अपने होता है पेड़। ठीक है, तो ये जो टोपोलॉजी है ये टोपोलॉजी भी कुछ इसी फॉर्मेट में होती है। ये ऐसे ऊपर की तरफ ब्रांच जा रही है, उसमें थोड़ा नीचे की साइड पेड़ को उल्टा कर देंगे तो वो अपनी ट्री टोपोलॉजी बन जाएगी। ये जो टोपोलॉजी है ये बस और जो स्टार टोपोलॉजी है इनके कॉम्बिनेशन से भी बनती है। या कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्री टोपोलॉजी किन किन टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन होता है या किन और दो टोपोलॉजी होती है उनका संयोजन होता है या उनमें कोई इनका भी रोल होता है। तो देखो ये जो ट्री टोपोलॉजी है ये बस और स्टार टोपोलॉजी का मिक्सअप होता है। तो देखो जैसे मैंने पेड़ का एक्सप्लेनेशन दिया वैसे ही इसमें क्या होता है कि अपने एक कोई कंप्यूटर है, उस एक कंप्यूटर से क्या होते हैं कोई भी अगर दो या तीन जितने भी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, अब इनसे भी क्या है और कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। इनसे ऐसे क्या है भाई, जैसे पेड़ में अपने क्या था, ये तना था, इस तने से क्या है एक ब्रांच निकली, फिर कोई दूसरी निकली, इस ब्रांच से भी और ब्रांचेस, फिर इनसे भी टहनियां अपने आगे आगे फैलती जाती है, फिर एक बड़ा पेड़ बन जाता है। तो वैसे ही अपने जो ट्री टोपोलॉजी होती है या जो नेटवर्क का जो ट्री टोपोलॉजी का टाइप है उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। इसमें क्या है, ये एक मेन पॉइंट कह सकते हो, जैसे अपने जो पेड़ है वो किस पे टिका होता है, जड़ पे टिका होता है, रूट होता है, फिर उसका तना निकलता है, तने से उसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है। तो वैसे ही क्या है, ये एक रूट कह सकते हो या फिर कंप्यूटर नेटवर्क में इसको पेरेंट भी कहा जाता है।
पेरेंट जैसे अपन कहते हैं कि अपन एक कोई अपने कोई मान लो अपना दादा है, दादा के 2 बेटे थे, फिर उनके 2-2, तो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने क्या हो रही है, बढ़ रही है जनसंख्या। तो वैसे ही क्या है, इसमें भी क्या है, ये कोई एक सिस्टम है, इसी सिस्टम से फिर अपन ने क्या कर रखा है, 2 सिस्टम और कनेक्ट कर रखे हैं, फिर इनसे भी और ऐसे अपना क्या है, जाल फैला जा रहा है। तो इस फॉर्मेट में जो कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, अपने ट्री टोपोलॉजी कहलाती है। अब इसमें क्या है कि ये तो क्या हो गया, रूट या पेरेंट हो गया, लेकिन इसके जो ये सिस्टम है, ये 2 इसके क्या कहलाएंगे, चाइल्ड। ये क्या कहलाएंगे, इसके चाइल्ड कहलाएंगे। ठीक है, फिर ये चलते जाएंगे, ये क्या हो गए, इसके सब चाइल्ड। जैसे नहीं होता है कि पिता का पुत्र, पुत्र के बाद में और उसके पुत्र, तो वो जो पहले थे पिताजी के पिताजी, वो क्या हो गए, दादाजी, फिर पिताजी, फिर पोता, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। तो वैसा ही सिस्टम है कि ये मैन क्या हो गए, आपके दादाजी हो गए, ये पिताजी हो गए, ये फिर आप आ गए, ये फिर आपके बच्चे आ गए, ये जैसे भी है, भी आप तो भी छोटे होंगे, आपके ये नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन के रूप में था। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने क्या है, चल रहा है। तो ये क्या हो गया, रूट या पेरेंट हो गया, ये इसका क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। अब ये बात करें कि ये तो क्या है, पेरेंट है, और ये इसका चाइल्ड है। भाई ये नीचे की नीचे चल रहा है, तो ये इसका मेन पेरेंट या रूट हो गया, ये इसका चाइल्ड हो गया। फिर ये इसका तो चाइल्ड है, लेकिन नीचे वाले का ये क्या है, पेरेंट है, ये इसके चाइल्ड है। मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी की तरह, या फिर कहें कि ब्रांचेज अपनी फैल रही है। अगर आप ये डाली काट दोगे तो ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क है, इसकी जो ब्रांचेस है वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अगर आप पूरा पेड़ ही उखाड़ के फेंक दोगे तो आपका सिस्टम पूरा का पूरा ठप हो जाएगा। तो वही सिस्टम है कि अगर इस सिस्टम में क्या है, अपना जो डेटा का ट्रांसमिशन है, अब इसमें क्या बताया था मैंने, बस एंड स्टार। तो स्टार क्या है, एक सिस्टम से 2 निकल रहे हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, तो स्टार का ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ कहें कि बस इधर डेटा आ रहा है, फिर ये इससे जुड़ रहा है, फिर इससे जुड़ रहा है, तो ये क्या बन रहा है, एक बस टोपोलॉजी का भी फॉर्मेट बन रहा है। अब अगर अपन बात करें कि अगर आपका कोई रूट या पेरेंट, जो मेन जो सिस्टम है या जो मेन नोड है, वो अगर खराब हो गया तो क्या होएगा, आपका पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, या फिर कहें कि पूरा का पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। भाई आप पेड़ की जड़ ही काट दोगे तो पेड़ क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सूख जाएगा। ठीक है, अगर मान लो पेड़ के 2 टहनियां आई हुई थी, 2 ब्रांचेस थी, उसमें से किसी एक को काट दिया तो क्या होगा, वो जो काटी है वो ब्रांच आपकी सूख जाएगी बाकी ब्रांच में। या फिर कहें कि आपने किसी एक सिस्टम, एक साइड का क्या कर दिया, एक साइड को ऐसा खराब हो गया तो बाकी वाला जो सिस्टम है वो आपका चलता रहेगा, बाकी की साइड का नेटवर्क चलता रहेगा। तो इसमें यही है कि अगर आपका कोई पेरेंट या रूट जो है वो सिस्टम अगर खराब हो जाता है तो पूरा का पूरा उससे रिलेटेड उसके जो नेक्स्ट लेवल वाले सिस्टम है, सब जो चाइल्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ठप हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अगर कोई सा चाइल्ड, मान लो ये नीचे वाले अगर अपन इनकी बात करें तो क्या होगा, अगर ये सिस्टम खराब हो गया, नेटवर्क में से ये कंप्यूटर कोई सा है और ये खराब हो गया तो क्या होगा, बाकी के नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये खराब हो जाता है तो बाकी के इस नेटवर्क पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे जुड़े हुए दोस्त जो सिस्टम थे इन पे इफेक्ट पड़ेगा। मतलब इसके जो नेक्स्ट लेवल पे कंप्यूटर्स थे उन पे डेटा का ट्रांसमिशन रुक जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें अगर रूट खराब हो जाता है या पेरेंट जो सिस्टम है वो खराब हो जाता है तब तो पूरा का पूरा नेटवर्क बेकार हो जाता है, टफ हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन कोई सा चाइल्ड नोड या चाइल्ड जो अपने कहें कि वो सिस्टम अगर आपका खराब होता है तो उससे रिलेटेड नेक्स्ट अगर जुड़े हुए हैं तो उनका ही नेटवर्क बंद होएगा, बाकी के नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये अपने ट्री टोपोलॉजी साथ ही साथ मैंने बता दिया, ये स्टार या बस के कॉम्बिनेशन की तरह भी होती है। और ये कह सकते हो कि इसमें बहुत लंबा जाल सा बन जाता है एक तरह से, तो इसको थोड़ा हैंडल करना कठिन होता है। ये महंगी भी पड़ती है, कॉस्टली भी होती है, क्योंकि बहुत सारी केबल्स इसमें यूज हो रही है। तो ये था अपना ट्री टोपोलॉजी। अब नेक्स्ट अपने आती है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी
देखो मैश टोपोलॉजी क्या होती है कि जैसे मान लो अपने पास ये कोई 5-6 कंप्यूटर्स हैं, तो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, अपने सभी कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। इसमें क्या हो गया कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम बाकी के, सॉरी एक से रह गया ना, अपने 5 कंप्यूटर का नेटवर्क बना हुआ है। एक नंबर का मान लो ये कोई कंप्यूटर है, ये कोई नेटवर्क है, इस सिस्टम में से अपने क्या हो रहा है, ये सिस्टम है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी, मतलब मैश जो टोपोलॉजी होती है, इस टोपोलॉजी में क्या होता है कि सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से, या फिर हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में डायरेक्टली कनेक्ट होता है। इस जो नेटवर्क है इसमें केबल्स का खर्चा ज्यादा आता है, कि आपको दिख रहा है कि एक ही सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए 4-4 केबल जरूरत पड़ रही है, उससे कनेक्ट हो रहा है। तो इसमें केबलों का अपन कहें तो थोड़ा सा जाल बन जाता है। अगर वैसे अपन बात करें तो ये जो सिस्टम है या फिर ये जो नेटवर्क टोपोलॉजी है, ये सबसे अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक सिस्टम क्या हो रहा है, हर एक अदर सिस्टम से क्या हो रहा है, डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है। तो डेटा का ट्रांसमिशन भी क्या होगा, फास्ट होएगा, इजी हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मान लो कोई सिस्टम खराब हो जाता है, मान लो ये सिस्टम अपना खराब हो गया, तो इसका इफेक्ट बाकी के किसी भी सिस्टम पे या नेटवर्क पे बाकी जो बच गया उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि बाकी सिस्टम जो है नेटवर्क के, वो आपस में एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट है, इसका इफेक्ट बाकी के नेटवर्क पे नहीं पड़ेगा। तो ये सबसे अच्छी बेस्ट टोपोलॉजी मानी जाती है, लेकिन ये थोड़ी सी महंगी पड़ती है ये, या फिर ये कहे कि इसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन है वो फास्ट भी होता है, तो ये थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। केबल्स वगैरह का खर्चा ज्यादा आता है इसमें, इसको मेंटेन करके रखना भी थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। लेकिन ये बेस्ट क्वालिटी या फिर कहे कि अच्छी, सबसे अच्छी कह सकते हो कि टोपोलॉजी होती है। ठीक है, तो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि सभी कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और साथ ही साथ ये कहें कि इसमें कोई सिस्टम खराब हो जाता है तो पूरे जो नेटवर्क है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सीधा कनेक्शन होने की वजह से इसमें कोई नेटवर्क में ट्रबल नहीं आती है। ठीक है, और ये सबसे अच्छी क्वालिटी की आप कह सकते हो। तो ये अपने बस केबल्स का खर्चा, इसको थोड़ा सा मेंटेन करना थोड़ा सा हार्ड रहता है, बाकी ये सबसे अच्छी क्वालिटी की अपनी होती है। तो इस फॉर्मेट में जो अपने होती है वो कौन सी होगी, मैश टोपोलॉजी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट अपने आती है, एक और बच रही है केवल, हाइब्रिड टोपोलॉजी। 6 नंबर की जो अपने आती है हाइब्रिड। तो देखो हाइब्रिड जहां पे वर्ड आ जाता है, तो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि दो टोपोलॉजीज का कनेक्शन, दो या दो से अधिक भी कह सकते हो, दो या दो से अधिक टोपोलॉजीज का कनेक्शन, या ग्रुप कह दो, ग्रुप भी कह सकते हो। मतलब क्या हुआ कि हाइब्रिड वर्ड जहां पे आ गया, हाइब्रिड का मतलब यही होता है मिश्रित, संकर, मतलब जिसमें एक या एक नहीं होता है, दो से, दो तो होते हैं, दो या दो से अधिक कॉम्बिनेशन होता है। तो वो जो दो से अधिक का कॉम्बिनेशन होता है वो मिश्रित होता है, या संकर भी आप बोलते हो, तो वो होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो अपन ने पीछे की जो 5 टोपोलॉजी पढ़ी, उन टोपोलॉजीज में कोई भी 2 का 3 का कनेक्शन हो सकता है। तो जैसे मान लो अपने कोई ये नेटवर्क है, ठीक है, इसमें अपन कोई कंप्यूटर ऐड कर रखे हैं, तो ये तो जैसे मैंने बताया था सबसे फर्स्ट वाली अपने चली थी, तो ये तो क्या बन गया, बस का स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन साथ ही साथ इनके साथ और भी कोई कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर आता है ये स्टार का आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, ये बस और स्टार से मिलकर बन गई है। तो अपन कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक टोपोलॉजी से मिलकर जो बनती है वो क्या बनती है, हाइब्रिड। अब अपन ने पीछे पढ़ ली है, बस कौन सी होती है, स्टार कौन सी होती है, रिंग कौन सी होती है, मैश कौन सी होती है। तो उन्हीं के कॉम्बिनेशन से अपने जो हाइब्रिड है वो टोपोलॉजी क्रिएट होती है। तो ये तो
नेटवर्क एस्टेब्लिश करने पे डिपेंड करता है कि अपन को कौन कौन सी टोपोलॉजीज का कनेक्शन बैठाना है, कौन कौन सी जो टोपोलॉजीज है उनको मिलाकर अपन को एक नेटवर्क क्रिएट करना है। तो वो जो अपने को 2 या 2 से अधिक जो टोपोलॉजी मिला के अपन नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो वो अपने हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाएगी। तो ये 2 या 2 से अधिक जो भी आपका बस है, स्टार है, रिंग है, उनसे मिलकर अपने क्या बन जाती है, हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाती है। इसी के साथ अपनी जो 6 टाइप्स की टोपोलॉजी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपको जो भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन हो टोपोलॉजी से रिलेटेड, आपके कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हो। साथ ही साथ अपनी ये जो क्लास है इसको लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।